हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आर्मी कैडेट कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप डिफेंस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट मिलेगा जो आपको रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसीसी यानी कि आर्मी कैडेट कॉलेज विंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की सियाचिन बटालियन को कहा जाता है। आर्मी कैडेट कॉलेज विंग में रेगुलर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के वो जवान ट्रेनिंग ले सकते हैं जिन्होंने एसीसी रिटन एग्जाम्स क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन भी लिया हो। एसीसी के इतिहास की बात की जाए तो इनका इतिहास 80 साल तक जाता है, जिसमें इसके बैनर के नीचे से कई एल्यूमिनाई ट्रेनिंग करके निकले हैं। एसीसी की शुरुआत की बात करें तो 1929 में नौगांव छतरपुर एमपी में स्थित किच्चर कॉलेज में इसका गठन हुआ था और 1960 में इसका नाम बदलकर एसीसी कर दिया गया था। 1964 में एसीसी को पुणे के नजदीक घोरपड़ी में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था, जो कि ओटीआई यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कैंपस था, जिसे ओटीए मद्रास में मर्ज किया गया था। आखिरी बार एसीसी को देहरादून स्थित आईएमए में उसकी 5th बटालियन के तौर पर जुलाई 1977 में शिफ्ट किया गया था। एसीसी में सिलेक्शन के लिए सोल्जर्स को एक रिटन टेस्ट देना होता है जो मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टरेट कंडक्ट कराती है और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू से गुजरकर मेडिकल्स को भी पास करना होता है। आईएमए में एसीसी विंग के पहले कोर्स में 40 जेंटलमैन कैडेट्स यानी कि जीसीस थे, जिसमें सिर्फ 15 जीसी किच्चर कॉलेज से थे। हालांकि एसीसी एंट्री से सोल्जर्स इंडियन आर्मी की टॉप पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी एज और प्रमोशन का कोरिलेशन ही कुछ इस तरीका का होता है। तो आइए बात करते हैं एसीसी एंट्री की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि एक सोल्जर एसीसी के जरिए एक ऑफिसर बन के इंडियन आर्मी में कमीशन ले सकता है। एसीसी एंट्री में अप्लाई करने के लिए किसी भी जवान जो कि ओआर यानी कि अदर रैंक्स में आते हैं, उनकी एज 20 to 27 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ रेगुलर कमीशन पाने के लिए उनका मिनिमम 2 साल की सर्विस होने के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 होना भी जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें तीनों सेनों में से कोई भी जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन के साथ ही अप्लाई कर सकता है और सक्सेसफुल सोल्जर्स को आईएमए देहरादून की एसीसी विंग यानी कि सियाचिन बटालियन में 4 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन एसीसी विंग के कैडेट्स को एनडीए की तरह 3+1 ईयर्स के पैटर्न पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 3 इयर्स डिग्री कोर्स जो कि साइंस या ह्यूमैनिटीज में होता है। उसके बाद आखिरी साल यानी कि 4th ईयर में वो भी एनडीए कैडेट की तरह आईएमए के डायरेक्ट एंट्री कैडेट्स के साथ प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग लेते हैं। एसीसी एंट्री से आने का एक बड़ा एडवांटेज जो एसीसी कैडेट्स को इंडियन आर्मी में कमीशन के बाद मिलता है वो ये है कि उन्होंने एक सोल्जर की लाइफ भी एक्सपीरियंस किया है और उसी वजह से उन्हें सोल्जर की साइकोलॉजी और लाइफ के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसी वजह से उन्हें अपने कमांड में सोल्जर्स को हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर एसीसी एग्जाम्स के सिलेबस की पैटर्न की बात करें तो इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि कैंडिडेट्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को टेस्ट करता है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड इस पार्ट में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो आर्ग्यूमेंट और डेटा सफिशिएंसी। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जहां हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आने वाले 3 सेक्शंस के नाम हैं रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। आइए अब बात करते हैं अगले पार्ट की टेस्ट की, जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस। और इस टेस्ट में कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस को टेस्ट किया जाता है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उसने अपने एरिया के पास के एनवायरनमेंट के बारे में कितनी जानकारी है। इस सेक्शन में 150 क्वेश्चंस होते हैं और उसकी मार्किंग 2 मार्क्स ईच होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3rd टेस्ट की तरफ, जिसका नाम है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश। और इस टेस्ट में कैंडिडेट की इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज के साथ ही साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल को भी देखा जाता है। इस पार्ट में 2 पेपर्स होते हैं और पहला पेपर में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मार्किंग 1 मार्क्स और ड्यूरेशन 1 आवर होता है। वहीं सेकंड पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। आइए बात करते हैं आखिरी टेस्ट, जिनका नाम है एकेडमिक कंटेंट टेस्ट और इसका सिलेबस मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और ह्यूमैनिटीज को मिलाकर बनता है।
इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं जिनकी मार्किंग 2 मार्क्स ईच होती है। जो जवान ACC रिटन एग्जाम्स क्लियर करते हैं उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पर कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर्स इशू की जाते हैं। तो ये थी बात ACC एंट्री के सिलेक्शन प्रोसेस की। अब बात करते हैं IMA और ACC विंग के वर्किंग और फंक्शनिंग की। आर्मी कैडेट कॉलेज विंग यानी कि सियाचिन बटालियन की, जिसकी कमांड बाकी बटालियंस की तरह कर्नल रैंक के ऑफिसर की जगह एक 1 स्टार रैंक के ऑफिसर्स यानी कि एक ब्रिगेडियर के हाथों में दी जाती है। सियाचिन बटालियन में 3 कंपनीज और 3 पल्टन्स हैं और बटालियन के एकेडमिक डिपार्टमेंट को प्रिंसिपल हेड करता है और वहीं एकेडमिक कोर्सेज में ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई की जाती है जिसे प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर्स लीड करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये ACC एंट्री और उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे जवानों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।